हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको जीएससीसीएल में जो रिक्रूटमेंट आई है जूनियर इंजीनियर की और प्लांट अटेंडेंट की मैकेनिकल के लिए, तो उनके बारे में मैं आज आपको फ्लूइड्स एंड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में एमसीक्यू बताने वाला हूँ। क्योंकि कई सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स करके बताया है कि प्लीज़ आप मैकेनिकल के रिलेटेड भी एमसीक्यू के वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आपको यहाँ पे जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स के रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके बारे में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील विथ वाटर एट रेस्ट और इन मोशन इज कॉल्ड। उसे क्या बोला जाता है? जो इंजीनियरिंग एंड साइंस की जो ब्रांच है उसके साथ जो डील होती है वाटर में, तो उससे जो मोशन होता है उससे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमारा ए मिलेगा, हाइड्रोलिक्स। लेकिन हाइड्रोलिक्स हमें किस तरह से मिलता है? तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया है। जिसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है उन सभी का हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे, और जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका डायरेक्टली हम आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक हाइड्रोलिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स है और काइनेमेटिक्स है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो क्या है? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें फ्लूइड्स में एक लिक्विड होता है, गैस होते हैं और प्लाज्मा होते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो फ्लूइड के साथ स्टैटिक और डायनेमिक सिचुएशन में स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हाइड्रोलिक्स है वो ओनली लिक्विड के लिए ही। तो यहाँ पे हमारा वाटर है, वाटर हमारा लिक्विड हो गया, तो वाटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हमारा हाइड्रोलिक्स ही यूज़ करते हैं। इसीलिए हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें, तो ब्लैंक प्रोसेसेस नॉट डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड इज कॉम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और वेपर है। तो इसमें से हम किसके वॉल्यूम और कंप्रेसिबल डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, गैस। क्योंकि गैस को हम शेप में या वॉल्यूम में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए रियल प्रैक्टिकल फ्लूइड प्रोसेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी। और यहाँ पे जो तीनों दिए गए हैं वो, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। जो रियल प्रैक्टिकल फ्लूइड प्रोसेस होती है इसमें ये सब इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए सॉलिड कैन रेसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस। इनमें से कौन सा स्ट्रेस होता है जो सॉलिड होता है उसमें? टेंसिल है, कंप्रेसिव है और शियर है। तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। सब स्ट्रेस इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन। आपके सामने 4 इक्वेशन है, उनमें से सही इक्वेशन जो है न्यूटन्स लॉ के लिए वो विस्कोसिटी के लिए कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू टो इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है और शियर रेट है वो दोनों के बीच का रिलेशन हमें दिखाता है, न्यूटन्स लॉ है विस्कोसिटी के लिए वो। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, तो द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड इज नोन एज। क्या बोलते हैं उसे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर है हमारा सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसे बोला जाता है। जो रेशियो होता है स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक वेट जो होता है लिक्विड का, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। वो किस तरह से बोलते हैं वो भी आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटिविटी है, जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। तो ये रेशियो क्या है? सबस्टेंशन ऑफ डेंसिटी एंड स्टैंडर्ड सबस्टेंस डेंसिटी, दोनों के बीच का जो रेशियो है उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। जो शियरिंग स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, उसे क्या बोलता है? जो रेजिस्टेंस है,
तो यहाँ पे उसका सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, विस्कोसिटी उसे बोला जाता है। जो विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो इसके रेजिस्टेंस होते हैं, शियरिंग स्ट्रेस और विच ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर में उसे डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फ्लूइड विच डू नॉट फॉलो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आर टर्म्स एज ब्लैंक फ्लूइड्स। कौन सा फ्लूइड्स है उसे बोला जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन है वो हमारा सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी, जो फ्लूइड्स हैं वो हम किसके साथ रिलेशन में नहीं शेयर कर सकते, जिसमें यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द प्रिंटर्स इंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रिंटर इंक का कौन सा एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस। थिक्सोट्रोपिक सब्सटेंस है वो प्रिंटर के इंक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल के फॉर्म में बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी जो डिफरेंस क्वेश्चन अलग पूछे जा सकते हैं वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए एग्जाम्पल है और प्रिंटर्स इंक, और एनिमल के लिए ये एग्जाम्पल थिक्सोट्रोपिक है वो है। और उसके अलावा आप दूसरे भी देख सकते हैं जिसका कि फ्लूइड्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स ब्लैंक विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड्स की वो क्या होती है तब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की वो कम होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो कैपिलरिटी राइज ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब इज गिवन बाय। जो कैपिलरिटी है वो वाटर की किस तरह से होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, H इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई WD। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। इलास्टिसिटी हम किस तरह से मेजर करते हैं? जो फ्लूइड्स में मेजर की जाती है वो। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम ई बोलते हैं, इलास्टिसिटी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, कंप्रेसिबिलिटी इज द रिसिप्रोकल ऑफ। कंप्रेसिबिलिटी है वो किसके रिसिप्रोकल में होती है? इन्वर्स किसके इन्वर्स में होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिसिप्रोकल में होती है कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ। जब बल्क मॉड्यूलस होती है इलास्टिसिटीज का उसका रेशियो क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद जो यहाँ पे उसका मैंने डेफिनेशन भी और डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो आप देख सकते हैं बल्क मॉड्यूल इलास्टिक किसे कहते हैं, और उसकी जो यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में भी आप बता सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेन से टू कंप्रेसिव स्ट्रेन दोनों का इक्वेशन भी क्या हो सकता है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ ब्लैंक एट द फ्री सरफेस। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर है मेरा ए होगा, कोहेसन है, कोहेजन। उसे हम हमारा फ्री सरफेस में यूज़ कर सकते हैं फोर्स के लिए। एडहेसन है, कोहेजन है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन। यहाँ पे जो सरफेस टेंशन के लिए फिनोमिनन का कौन सा एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। रेन ड्रॉप्स है, राइज ऑफ सेप इन द ट्री है, ब्रेकअप ऑफ लिक्विड जेट्स, वो सब इसमें इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे आपका जो इंक्लूड होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेन ड्रॉप्स है, यहाँ पे राइज ऑफ सेप इन ए ट्री है, वो किस फिनोमिनन ऑफ सरफेस टेंशन में इंक्लूड होते हैं।
तो उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन, सरफेस टेंशन को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, न्यूटन पर मीटर। जो सरफेस टेंशन है, यूनिट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हम जूल पर मीटर स्क्वायर भी बता सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी न्यूटन पर मीटर भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस एबव एनी पॉइंट इज नोन एज, जो हाइट होती है सरफेस की तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो हम इसके स्टैटिक हेड उसे बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, स्टैटिक हेड। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, द एबोव स्टेटमेंट इज नोन एज। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया हुआ है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमारा बी मिलेगा, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ जिसे बोला जाता है, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, एनी प्रेशर मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर इज टर्म्स एज, जो ये प्रेशर होता है उसे हम क्या, कौन सा प्रेशर बोलते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, आइदर ऑफ द एबोव। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और गेज प्रेशर है, इनमें से दोनों को भी हम बोल सकते हैं, इनमें से एक को या दोनों को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको फ्लूइड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं, जो आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी और उसके साथ जो GSCCL की भी एग्ज़ाम आने वाली है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।